हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सामाजिक अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान से सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट। और जिसमें आज का पहला क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी होगा। तो इसका राइट आंसर जो हम लोग चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ राइट आंसर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, या कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। और यही कारण है फलने फूलने का, अहमदाबाद के पास फलने फूलने का। अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि इसके आसपास काली मिट्टी का एक बृहद क्षेत्र जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है को भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। बागान जो वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो भारी मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भारी मात्रा में भूमि और श्रम की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि बागान कृषि में अधिकतर उत्पादन दर के लिए भारी मात्रा में कृषि और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि और श्रम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है, ब्लैकफुट इंडियन है। ब्लैकफुट इंडियन क्या है। तो ब्लैकफुट इंडियन उत्तरी अमेरिका के एक देसी जनजाति है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ब्लैकफुट इंडियन उत्तरी अमेरिका के एक देसी जनजाति है। उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति रेड इंडियन है। रेड इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण, गिद्ध का जो किडनी होता है वो काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डैश के साथ किया गया था। किसके साथ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्लोफेनेक के साथ। डिक्लोफेनेक के साथ किया गया था। गिद्ध खाद्य श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और ये मृत जीवों को खाते हैं। गिद्ध को आपने भी देखा होगा मृत जीवों को खाते हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की संख्या बड़ी तीव्रता के साथ घटी है, जिसका प्रमुख कारण उनका उन मृत जीव जंतुओं का खाना रहा है जिनका उपचार डिक्लोफेनेक के साथ किया गया था। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डिक्लोफेनेक, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाती है जो प्रायः डैश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं। पवन क्रियाएं जो छत्रक शैल बनाती है और कहाँ पाया जाता है। तो यदि एक कठोर चट्टानों के नीचे कोमल चट्टानों की परतें हो तो पवन क्रिया द्वारा नीचे की कोमल चट्टानें अपरदित हो जाती है, जिससे कठोर चट्टानें छत्रक की भांति दिखाई देती है जो प्राय रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रेगिस्तान में पाया जाता है। ब्लैंक जगह पे रेगिस्तान भराएगा। पवन क्रियाएं छत्रक शैल बनाते हैं जो प्राय रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश सांसद द्वारा लाया गया था। कौन सा परिवर्तन ब्रिटिश सांसद के द्वारा लाया गया था 1857 ईस्वी के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज सचिव नियुक्त किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 के विद्रोह के परिणाम के रूप में ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज सचिव नियुक्त किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सन 1857 के विद्रोह के बाद भारत में सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकल करके जो सत्ता थी भारत की वो निकल के ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन कैबिनेट के एक सदस्य को भारत का राज सचिव नियुक्त किया गया था। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1720 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। कैलिको अधिनियम पारित किया था
1720 ईस्वी में। तो 1720 ईस्वी में पारित कैलिको अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में छापेदार सूती कपड़ों छीट के उपयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो जो छीट का जो कपड़ा था, सूती कपड़ा, उस पर कैलिको को पाबंदी लगा दी थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। इंग्लैंड में छापेदार सूती वस्त्र कपड़े छीट के उपयोग पर पाबंदी लगाने से था कैलिको अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में किस प्रकार की वर्षा को दर्शाया गया है। आरेख को आप देख सकते हैं, इस प्रकार का जो आरेख दिया हुआ है, तो किस प्रकार का वर्षा को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस आलेख से पता चलता है कि यहाँ पर संवहनीय वर्षा, चूंकि चित्र में आर्द्रवायु पर्वतों को ऊपर की ओर चढ़कर बादलों को संघनित कर रही है, जिस कारण वर्षा हो रही है। तो आरेख पर्वतीय वर्षा को दर्शा रहा है। पर्वतीय वर्षा होगा क्योंकि ये आरेख जो है पर्वत से देख रहा है, पर्वत से वायु जो है यहाँ पर पर्वत से टकरा रहा है। इस चित्र में देख सकते हैं आप कि चित्र में आर्द्र वायु पर्वत के ऊपर की ओर चढ़कर, जो वायु है पर्वत के ऊपर की ओर चढ़ करके बादलों को संघनित कर रही है, जिस कारण वर्षा हो रही है। तो इसको हम पर्वतीय वर्षा कहेंगे। पर्वतीय वर्षा को दर्शा रही है ये चित्र, ये जो आरेख है पर्वतीय वर्षा को। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। कौन सा प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। तो नाभिकीय विखंडन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 होगा। नाभिकीय विखंडन के द्वारा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया आरेख दिन विशेष पर पृथ्वी की स्थिति को दर्शाता है। ABCDE पृथ्वी पर स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। आप देख सकते हैं ABCDE को दर्शाया गया है। पृथ्वी पर स्थितियां हैं इसकी ABCD को, और इस स्थिति को पूछ रहा है कि कौन सी स्थिति में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटे तक रहेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सूरज है, तो दिन का प्रकाश पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट पे सबसे ज़्यादा समय तक रहेगा। तो पृथ्वी अपने आस पर, आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने आस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने आस पर। तो आरेख में दी गई पृथ्वी की विभिन्न स्थितियों में से स्थिति डी में दिन का प्रकाश सबसे ज़्यादा घंटों तक रहेगा। ये जो डी दिया हुआ है यहाँ पर सबसे ज़्यादा घंटे तक रहेगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंती मोमिन और देवांग समुदाय डैश में लगे हुए थे। किस काम में लगे हुए थे तंती मोमिन और देवांग समुदाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंती मोमिन और देवांग समुदाय बुनने के काम में लगे हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया था। क्या कारण था कि अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। तो अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रण करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था। तो यही कारण था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए। और कारण था कि वो दौलताबाद जो था केंद्र में स्थित था, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। तो निम्नलिखित में से यह समस्या कौन सी है। तो भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी है। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, क्योंकि वहाँ आधुनिक काल का संबंध विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहाँ आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्र और समानता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी किनारे फैक्ट्री स्थापित की।
ईस्ट इंडिया कंपनी में ने 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी किनारे फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1651 में बंगाल में हुगली नदी किनारे एक आधार स्थापित करने के लिए, जहां से फैक्टर अपना काम चला सके तथा कंपनी का विस्तार तेजी से हो सके, फैक्ट्री स्थापित की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एक आधार स्थापित करने के लिए फैक्ट्री स्थापित की थी हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से डैश के लिए बंगाल से दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। सूती और रेशमी कपड़े, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भारत में सूती और रेशमी कपड़ों को खरीदने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से बंगाल में दीवानी राजस्व का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अहमदाबाद 72.5 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा? यदि भारतीय मानक समय 8 बज रहा है तो इसका मानक समय क्या होगा? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के समीप नैनी गांव में है, आपको पता होगा, नैनी गांव से लिया गया है, 82.5 डिग्री 30 मिनट से लिया गया है। और अहमदाबाद तथा भारतीय मानक समय का अंतर होता है 82.5 डिग्री 30 मिनट, और उसमें माइनस करेंगे 72.5 डिग्री, क्योंकि आपका दिया हुआ है 72.5 डिग्री 30 मिनट, तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 डिग्री निकलेगा। तो 1 डिग्री, हमको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर 4 मिनट होता है, यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो 10 डिग्री देशांतर पर हमारा 10 डिग्री देशांतर निकल रहा है, क्योंकि 82 डिग्री 30 मिनट्स माइनस 72 डिग्री 30 मिनट माइनस कर रहे हैं तो निकल रहा है 10 डिग्री। तो 1 मिनट में हमको पता है कि 1 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर 4 मिनट होता है। तो 10 डिग्री देशांतर पर, जो 10 डिग्री निकला, तो 10 डिग्री देशांतर पर समय का अंतर 40 मिनट हो जाएगा। तो अहमदाबाद इलाहाबाद से पूर्व में है, क्योंकि इलाहाबाद का यहाँ पर इलाहाबाद नैनी से मानक समय लिया गया है हमारे भारत में। तो अहमदाबाद इलाहाबाद से पूरब में है, इलाहाबाद अगर यहाँ है तो अहमदाबाद पूरब में है। तो अहमदाबाद में समय होगा, अगर अहमदाबाद में समय 8 बज रहा है तो 8 में से 40 मिनट को माइनस कर देंगे तो 7:20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7:20 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 में है, 1 में दिया हुआ है 7:20 प्रातः, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रयोग किया था? थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। तो किस सुल्तान ने बाजार में अनाज को भेजने के लिए बंजारों का उपयोग किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी एक कुशल प्रशासक था। उसने मूल्य नियंत्रण के लिए विभिन्न उपाय लागू किए थे, जिसमें अनाज को शहर के बाजारों में भेजने के लिए बंजारों का प्रमुख प्रयोग किया था। तो ये अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिदरी क्या था? तो बिदरी क्या था? तो बिदरी एक दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में की जाने वाली आकर्षक दस्तकारी को ही बिदरी कहा जाता है। तो बिदरी दस्तकारों द्वारा तांबे और चांदी में किया गया जड़ाऊ का एक काम था, वर्क किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी जनजातीय लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वर्तमान में इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधुनिक इतिहासकार आदिवासी यानी जो जनजाति हैं लोगों का इतिहास लिखने के लिए वाचिक परंपरा का प्रयोग करते हैं। वाचिक परंपरा के प्रयोग करके इस इतिहास को लिखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पितराडुरा थी, क्या थी पितराडुरा? तो पितराडुरा भवनों को सजाने की एक शैली थी, भवनों की सजाने की एक शैली थी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसे दक्षिण एशिया में प्राचीन कैरी के नाम से भी जाना जाता है पितराडुरा को, जो पत्थरों पर चित्र बनाने या फिर नक्काशी करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी में मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? मंदिर स्थापत्य कला का ये जो ऑप्शन दिया हुआ है,
सजावटी द्वार या फिर रंगशाला या फिर यज्ञ वेदी या फिर हवन कुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं शताब्दी मंदिरों का सजावटी द्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9वीं शताब्दी में मंदिरों का सजावटी द्वार इनकी प्रमुख विशेषता थी, जो इस समय के मंदिर स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण अंग था। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा सजावटी द्वार, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा 3 विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? 3 विश्वविद्यालय 1857 में सरकार के द्वारा 3 विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय थे, गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। 1856 से 1862 तक वो रहे थे लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भी था। भारत के अंतिम गवर्नर, क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और प्रथम वायसराय कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग ही थे और प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो सन 1857 में उसने कलकत्ता, मद्रास और मुंबई यानी मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में डैश स्थित है? कहाँ स्थित है? 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं ने जिस क्षेत्र पर शासन किया वह वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? तो 12वीं शताब्दी में कीरा मुखियाओं का प्रभुत्व वर्तमान छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश राज्य में उपस्थित है। छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? तो त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में 3 उदयमान शक्तियों राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार थे। तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्योंकि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में 3 उदयमान शक्तियों राष्ट्रकूट, पाल तथा गुर्जर प्रतिहार राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था। सैन्य शक्ति और आर्थिक क्षमता में तीनों लगभग समान थे तथा कनौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए एक दूसरे के साथ जमकर मुकाबला करते थे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 ईस्वी में आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देने के कारण वारेन हेस्टिंग पर चलाया गया था। या तो वारेन हेस्टिंग पर वर्क द्वारा महाभियोग लगाया गया था, परंतु बाद में 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। तो वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग्स पर ही महाभियोग चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? तो बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रहों का संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा क्या है? आपने कभी सुना होगा कॉमन एरा का नाम। तो कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा क्रिश्चियन एरा को ही कॉमन एरा कहा जाता है और वर्तमान में यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो इसको क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ अतीत के स्मृति शेष या फिर अवशेष मिलते हैं, उसको ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है। तो अतीत के स्मृति एवं अवशेष, राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई? वर्णों में जातियां, तो प्रारंभ में समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था। लगभग 7वीं शताब्दी में लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं में नियमित विस्तार के कारण वर्णों में जातियां उत्पन्न होने लगी जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्णों में जातियां क्यों उत्पन्न हुई जो भारतीय समाज को संगठित करने का आधार बन गई। तो इसमें हो जाएगा शुरू में आपको पता होगा कि शुरू में प्रारंभ में 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था। लगभग 7वीं शताब्दी में लोगों का सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को नियमित रूप से इसको एक किया गया था। नियमित विस्तार के कारण इस कौशलों में संपन्न लोगों की जरूरत थी। राइट आंसर ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु
सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? कौन सा आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया? वो कौन सा? तो असम में पाए जाने वाले आदिवासी समाज अहोम को खेल से विभाजित किया गया था, खेल से अलग किया गया है। अहोम, अहोम हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके? तो मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सके। समाचार पत्र मौसम से संबंधित जानकारी देने के अच्छे स्रोत है, और एक शिक्षक को मौसम और जलवायु की संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों को मौसम के विभिन्न तत्वों को समझाने के लिए उनसे पिछले कुछ दिनों का रिपोर्ट समाचार पत्र में से एकत्र कराकर उसकी नोटबुक में चिपकवाना एक उपयुक्त गतिविधि होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और समाजों से। तो इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी है? शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में कुछ नवाचारों का प्रयोग किया जाना बच्चों के संवेगों की सही दिशा देने के लिए आवश्यक है। क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण नवाचार सामाजिक विज्ञान शिक्षण की दिशा प्रभावशाली बनाते हैं। इसमें क्षेत्र भ्रमण इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षेत्र भ्रमण और सर्वेक्षण, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो वाद विवाद और चर्चाओं जैसी व्यूह रचना में विद्यार्थियों को शामिल करके एक शिक्षक गरीबी जैसे मुद्दों पर उनके विचारों की तुलना करके गरीबी को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है तथा कक्षा अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। तो वाद विवाद ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ण विभेद कक्षीय सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं, अतः शिक्षण का उपागम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्चा उन्मुखी शिक्षण के माध्यम से एक शिक्षक सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों से बच सकता है। पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों से वह बच सकता है चर्चा उन्मुखी द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, चर्चा उन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय हमें क्या करना चाहिए? संवेदनशील मुद्दा है तो उसको पढ़ाते समय अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किसी समुदाय विशेष से संबंधित मुद्दों को पढ़ाते समय एक शिक्षक को चाहिए कि वह संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्या करे उसको, और जिसमें कि उस समुदाय विशेष से संबंधित विद्यार्थियों की गरिमा को ठेस ना पहुँचे। तो इस प्रकार का व्याख्या करना चाहिए और इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यात करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा डैश से शुरू होता है। किस चीज़ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नकाल से शुरू होता है। राइट आंसर प्रथम घंटा प्रश्नकाल से शुरू होता है, क्योंकि लोकसभा संसद का प्रथम या फिर निम्न सदन जिसका सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है,
अध्यक्ष महोदय करते हैं सभापतित्व। तो इसके प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा प्रश्नकाल से शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह विचार डैश द्वारा रखा गया, किसके द्वारा रखा गया था? सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। तो सभी भारतीयों को मतदान का समान अधिकार होना चाहिए, उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति चाहे कुछ भी हो, चाहे कैसी भी हो। यह विचार सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा रखा गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में काफी प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह डैश को सुनिश्चित करती है। किस चीज को सुनिश्चित करती है? तो प्रश्न उत्तर तकनीक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करती है, क्योंकि इसमें शिक्षक श्रृंखलाबद्ध प्रश्न करता है तथा छात्र उसके प्रश्नों का उत्तर देता है। इस तकनीक के जन्मदाता सुकरात थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करता है। वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रहा है या रही है? तो इसमें इसका एक शिक्षक या फिर शिक्षिका मूर्त उदाहरण के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता पर बल दे रहा है। साथ ही बच्चे दोनों देशों को कृषि के तरीकों से भी अवगत हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 होगा, मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मीडिया को डैश के साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है। किसके कारण अब मीडिया को स्वतंत्र नहीं माना जाता है? निकटीय संबंध होने के कारण। तो किसी भी देश के विकास में उस देश की मीडिया की अहम भूमिका होती है, इसलिए इसे सरकार का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन आजकल मीडिया पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, जिसका प्रमुख कारण इसके व्यापारिक घरानों के साथ निकटीय संबंध होना है। तो व्यापारिक घरानों से निकटीय संबंध होने के कारण आजकल मीडिया स्वतंत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया था? राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। तो 9 मार्च 1905 को, आपको पता होगा कि 9 मार्च 1905 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुस्लिम समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। 7 सदस्यों वाली उच्च समिति का गठन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मुस्लिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था क्या है? तो दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करने के साथ साथ तैयार माल भी प्राप्त करते हैं। कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ तैयार माल भी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित डैश है। सिक्के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं। तो सिक्के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित आदिवासी खर्चकर्ता है और वे केवल राज के भूमिहीन आदिवासियों को जमीन दिलवाने के लिए एक सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं तथा साथ ही वे आदिवासी महासभा के प्रमुख नेता भी हैं। तो आदिवासी कार्यकर्ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है डैश विद्यार्थी लोग इस प्रकार के उद्देश्यात्मक उद्देश्य है विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। शिक्षक परीक्षणार्थी द्वारा लिखा गया अनुदेशात्मक उद्देश्य बोधन क्षेत्र में आता है। राइट आंसर ऑप्शन
4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकें बच्चे के संस्कार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करती है? तो कौन सा पद्धति का उपयोग करती है? सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन में संबंधित सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन से संबंधित पाठ्य पुस्तकें ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का उपयोग करके बच्चों के संसार के प्रति शिक्षा को संदर्भित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। वे ग्रामीण और शहरी उदाहरणों के सम्मिश्रण के अनेक केस अध्ययनों एवं वर्णनों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह का लॉजिक क्वेश्चन हमेशा सीटेट का एग्जाम में पूछता है। तो पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करता है? और यह पूछा गया भी है, सीटेट वाला एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 खुली पुस्तक द्वारा अभ्यास हल करवाने का मूल्यांकन भी करती है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को उनके वातावरण से जोड़ने में भी सक्षम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास हल करवाना, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बिना बोझ के 1993 यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को क्या सुनिश्चित करता है? तो सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देने को शिक्षा बिना बोझ के 1993 अनुशासित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 होगा। सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य उन तथ्यों की प्रतिपुष्टि उपलब्ध करना होता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में उच्च नागरिकता का विकास करना होता है। विद्यार्थियों में उच्च नागरिकता का विकास हो सके, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा को लाया गया है। तो इसको बच्चे को अनुभव, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य उन तथ्यों की प्रतिपुष्टि उपलब्ध करना होता है जो शैक्षिक उद्देश्य, जिसको हम बोलेंगे तो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्ति के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के उच्च नागरिकता का विकास करना होता है। विद्यार्थियों में उच्च नागरिकता का विकास हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यह विश्वसनीयता, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अनुनय क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? 4 ऑप्शन दिए हुआ, चारों ऑप्शन को आप देख सकते हैं। तो सबसे उपयुक्त पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा वृत्त चित्र का प्रयोग करके सामाजिक विज्ञान कक्षा में अनुनय क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, और इन वृत्त चित्रों को सहायता से विद्यार्थी प्रकरण को समवाय से संबंधित करके अधिगम करते हैं। समवाय से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2, वृत्त चित्र दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? कौन सा मौखिक तर्कना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, संकल्पनाओं का तत्काल अनुप्रयोग एवं बागी विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका, आईपीएल जिसको बोलते हैं, तो जनहित याचिका द्वारा डैश आई है। क्या आई है जनहित याचिका के द्वारा? तो जनहित याचिका आईपीएल द्वारा न्याय मिलने में बढ़त आई है। जनता की भावनाओं की रक्षा के उद्देश्य से इसको लागू किया गया था, ताकि जनता की भावनाओं की रक्षा हो सके, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा न्याय मिलने में बढ़त, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, जीवन जीने का अधिकार से संबंधित है। क्यों संबंधित है?
तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है और यह जीवन का अधिकार या फिर जीवन रक्षा से संबंधित अधिकार इसको बोलते हैं, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहनने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप से प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप पर आया, क्या होता है? तो आदिवासियों के रंग बिरंगे कपड़े पहनना, सिर पर मुकुट लगाना और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप प्रदर्शित करने से ऐसे समूह का प्रति भेदभाव होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित करती है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा किया गया डैश नागरिकों को यह अनुमानित देता है कि वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं यदि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन हुआ है। तो इसका कौन सा अधिकार में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को यह अनुमति देता है, यह अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में यह नागरिकों को अनुमति देता है कि वे अपने मौलिक अधिकारों का सरकार द्वारा उल्लंघन होने पर उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, अपना याचिका दायर कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सामूहिक परियोजना कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी कार्य को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से पूरा करते हैं, वास्तविक परिस्थितियों से इसको पूरा करते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावित तरीका है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावित तरीका होगा प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का? तो प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का कहानी कथन पद्धति प्रारंभिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभावित तरीका होगा इतिहास शिक्षण का, और क्योंकि इसमें बच्चों में चिंतन का विकास होता है तथा साथ ही इसके माध्यम से बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि व उत्सुकता भी उत्पन्न होती है। तो कहानी कथन पद्धति हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाव देती है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक विज्ञान शब्दावली का प्रयोग करने का सुझाव राजनीतिक विज्ञान को एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत होने के कारण दिया गया है। वैश्विक रूप से स्वीकृत होने के कारण राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजनीतिक विज्ञान एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में वैश्विक रूप से स्वीकृत है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्त उपागम क्या होना चाहिए? सामाजिक समानता पढ़ाते हुए शिक्षण का सबसे उपयुक्तता क्या होना चाहिए? तो बच्चे अपने आसपास के वातावरण से जल्दी सीखते हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामाजिक समानता को पढ़ाते समय शिक्षक को चाहिए कि वह समुदाय के उन अनुभवों को दृष्टांत दे जो बच्चों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित हो, तो बच्चा आसानी से समझ सकेंगे और उसको अमल कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह शिक्षण। तो समूह शिक्षण क्या है? समूह शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह साथ कार्य करते हुए संसाधनों, रुचियों और विशेषताओं का इष्टतम प्रयोग करने के साथ छात्रों के कुछ समूहों की अधिगम प्रक्रिया से संबंधित क्रियाकलापों का मूल्यांकन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूहों में बांटकर शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था समूह शिक्षण 90 नंबर क्वेश्चन सोशल स्टडी से सीटेट में ऑन 60 टोटल 60 क्वेश्चन आता है, 1 से 30 तक चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है और 31 से 90 तक सोशल स्टडीज का क्वेश्चन रहता है और उसके बाद फिर हिंदी यानी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 से क्वेश्चन आता है।
तो आज हम लोग देख रहे थे सोशल स्टडी से क्वेश्चन को। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।